नकली दिव्यम की सच्चाई और अग्नि का इमोशनल तूफान, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। पार्टी का माहौल बेहद रंगीन था। हर तरफ चकाचौंध, हंसी ठिठोली और गूंजती हुई संगीत की धुनें हवा में रोमांच घोल रही थीं। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रही थी, जो बहुत जल्द आग बनकर सबको जला डालने वाली थी। रागिनी ने भरसक कोशिश की कि नकली दिव्यम को इस पार्टी में आने से रोका जा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि रागिनी चाहकर भी उसे रोक न सकी। नकली दिव्यम, जिसकी हर अदा में एक बनावटीपन था, लेकिन चेहरा इतना मासूम कि कोई भी धोखा खा जाए। उधर राधिका, उस पर तो जैसे त्रेता युग से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक तरफ उसके दिल में नेहर के लिए एक सच्चा प्यार पल रहा है। वो चाहती है कि अग्नि पार्टी में नेहर को अपने दिल की बात बता दे। वहीं दूसरी तरफ नकली दिव्यम की नजरें अग्नि पर जा टिकी हैं और उसके दिल में जैसे कोई पागलपन सवार हो गया है। अग्नि की सादगी, उसकी आंखों में छुपा दर्द और उसके बोलने का अंदाज नकली दिव्यम को दीवाना बना देता है, और ये दीवानगी धीरे धीरे जुनून में बदलने लगती है। फिर आता है वो पल जब दिव्यम शराब के नशे में चूर होकर खुद अग्नि के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। अग्नि, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए मेरा दिल कैसे धड़कता है, दिव्यम लड़खड़ाते हुए कहता है। लेकिन अग्नि, जो एक आत्मसम्मानी, आत्मनिर्भर और समझदार स्त्री है, उसे एक शादीशुदा मर्द की चाहत कतई मंजूर नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अग्नि की आंखों में आक्रोश था। तुम एक शादीशुदा मर्द हो और अपनी मर्यादा भूल बैठे हो। गुस्से में आकर अग्नि एक कांच का गिलास उठाती है और उसे दिव्यम पर फेंकने ही वाली होती है कि तभी रागिनी बीच में आ जाती है और वो गिलास पकड़ लेती है। बस करो अग्नि, रागिनी चिल्लाती है। तुम नहीं जानती कि ये कौन है। जानती हूं, अग्नि कहती है, एक धोखेबाज, और तुम्हारी भी कोई साजिश है रागिनी। इस पूरे दृश्य को पार्टी में मौजूद हर शख्स स्तब्ध होकर देख रहा था। अचानक नकली दिव्यम फिर से एक कदम और आगे बढ़ाता है। उसकी आंखें नशे में धुंधली थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। वो लड़खड़ाते हुए मंच की ओर बढ़ता है, जहां समर माइक थामे कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है। माइक दो मुझे, दिव्यम चिल्लाता है और झटके से माइक छीन लेता है। पूरा हॉल सन्नाटा। लोग सोच भी नहीं पा रहे कि अब क्या होने वाला है। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। दिव्यम की आवाज कंपा रही थी। मैं वो नहीं हूं जो तुम सब समझते हो। मैं असली दिव्यम नहीं हूं। मैं एक धोखा हूं, एक परछाई हूं, एक नकाब हूं, जिसने दिव्यम के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया। यह सुनकर जैसे पार्टी की दीवारें हिल गई हों। एक पल को सबको लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। लोग एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। मैंने ये सब क्यों किया? नकली दिव्यम आगे बोलता है। शायद मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है अग्नि, तुमने मुझे आईना दिखाया और अब मैं अपने झूठ के साथ और नहीं जी सकता। इस इमोशनल कन्फेशन के बाद हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। राधिका, जो एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द, धोखा और कहीं ना कहीं राहत के भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या नकली दिव्यम सिर्फ सच बोलकर खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या अग्नि उसे माफ कर देगी, या उसका पर्दाफाश और गहराई तक जाएगा? क्या नेहर को पता चलेगा कि अग्नि उससे क्या छुपा रही है? और रागिनी, क्या उसका भी कोई राज है जो अब तक अंधेरे में है? ये सब अब धीरे धीरे खुलने वाला है, और हर सच्चाई एक नए भूचाल को जन्म देगी। आगे देखना न भूलिए, क्योंकि ये ड्रामा अब मोड़ ले रहा है उस अंधेरी गली की तरफ, जहां हर रिश्ता, हर इमोशन और हर वादा शक के घेरे में आ चुका है।